Hi everyone. Now today we are going to start with our next lecture, that is lecture number 3rd. In last lecture we have talked about a number system, like types of number system, conversion and all. Before proceeding to the lecture 3rd, we will see some lectures content what we have to study in this lecture. See, firstly we have to study the introduction of binary arithmetic, then binary addition, then binary subtraction, then one complement, two complement, sign number, overflow detection, then PYQs and lecture overview. Now today's lecture we will cover till here in part 1. Then in next lecture, in part 2, we will cover this. आज हम सिर्फ पार्ट 1 में बाइनरी अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वन कॉम्प्लीमेंट ये देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 3 का पार्ट 2 में हम टू कॉम्प्लीमेंट, साइन नंबर, ओवरफ्लो डिटेक्शन देखेंगे. The lecture might get long because topic are very lengthy. We will explain in detail. Before proceeding to our lecture, firstly we will recap our lecture 2 what we have studied in last lecture. देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था. हमने बताया था ना कि डेसिमल जो होता है हमारा वो बेस 10 का होता है, बाइनरी हमारा बेस 2 होता है, ऑक्टल हमारा बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल हमारा बेस 16 होता है. एक ऑक्टल डिजिट हमारा 3 बिट्स का होता है, ये हमने आपको बता रखा था, इम्पोर्टेंट है. हेक्सा भी इम्पोर्टेंट है जिसमें हमारा एक बिट जो है 4 डिजिट का होता है, मतलब एक डिजिट जो है 4 बिट्स का. देखिए हमने एक फॉर्मूला भी बताया था जिसमें कि ऑक्टा के लिए हम यूज कर रहे क्या करते हैं फॉर्मूला 1 2 4, ये हमारा ऑक्टा का फॉर्मूला है. और हेक्साडेसिमल हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं 1 2 4 8, ये हम कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं. जब हम कन्वर्जन करते हैं ना ऑक्टा टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ये तब के लिए, तब हम इसको इस फॉर्मूला को यूज करते हैं. लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्किप किया था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. आज हम उसको पढ़ते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल होता क्या है, हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं. देखिए बाइनरी जो है टू हेक्साडेसिमल एक, ये मतलब जो कन्वर्ट करते हैं इसको हम, तो ये रेफर करता है इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर. इट इज अ कन्वर्जन फ्रॉम बेस 16 नंबर सिस्टम टू बेस 2 नंबर सिस्टम. देखिए बेस 16 नंबर सिस्टम, बेस 16 हम किसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल को, हेक्सा. और बेस 2 किसको बोलते हैं बाइनरी को, ये हमारा बाइनरी होगा. अब हम इसको देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. देखिए कन्वर्ट करने की कई सारे मेथड्स हैं, हम इसमें दो मेथड पे बात करेंगे, मेथड 1 और मेथड डायरेक्ट कन्वर्जन बात करेंगे, और एक हमारा नॉर्मल अप्रोच होगा. तो पहले हम मेथड 1 पे देखते हैं कैसे करते हैं. मेथड 1 जो हमारा होगा वो इनडायरेक्ट मेथड होगा. जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाते हैं. मान लीजिए, देखिए हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट. जैसे मानिए कि कोई नंबर दिया है आपको, मान लीजिए A2F7, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी डेसिमल नंबर में, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है.
किसमें दिया हुआ है, ये हेक्सा में दिया हुआ है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबको हम अलग अलग लिखेंगे। A2F7 हुआ। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करिएगा आप, देखिए ये हमारा जो है इनडायरेक्ट मेथड है जिसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना मुझे 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3। हमें राइट टू लेफ्ट चलना है, देखिए इधर से इधर जाना है हमें, राइट टू लेफ्ट हो गया। अब देखिए कैसे करना है, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 16 टू द पावर 0 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 7। ऐसे ही हम करेंगे f इंटू 16 टू द पावर 1। अब देखिए f क्या होता है, f हमने बताया था जब हम हेक्साडेसिमल पढ़ रहे थे। तो हेक्साडेसिमल में हमने बताया था कि 0 टू लेके 9 तक, मतलब 0 टू 9 तक जो रेंज होता है, उसके बाद जो हम EF पढ़ते हैं, जैसे ये होता है हमारा, ये होता है हमारा 10, B होता है हमारा 11, C होता है हमारा 12, D होता है हमारा 13, E होता है हमारा 14, F होता है हमारा 15। जिसका देखिए हेक्साडेसिमल का जो रेंज होता है वो 0 टू 15 तक ही होता है। ये हमारा हेक्साडेसिमल का रेंज हुआ। अब देखिए F दिया हुआ है, तो F को हम क्या लिखेंगे, 15 इंटू 16, तो कितना हुआ ये 240, ये हुआ। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, 214 हुआ। नेक्स्ट पे फिर 2 नंबर था हमारा, 2 इंटू 16 टू द पावर 2, ये हमारा कितना हुआ, 16 का कितना मल्टीप्लिकेशन होता है, ये 16 टू द पावर 2 कितना होता है हमारा, देखिए 16, 2 इंटू 16 इंटू 16, तो ये हमारा होता है 256। 256 हमारा 16 का पावर होता है, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया हमारा, ये 512, ये हमारा ये हुआ। उसके बाद हमें 10 इंटू 16 टू द पावर 3, ये कितना हुआ हमारा, 16 टू द पावर 3 कितना होता है, 16 टू द पावर 3 होता है 4096। 16 टू द पावर 3 इक्वल टू 4096। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 40960, ये हमारा 16 टू द पावर 3 का और इंटू 10 का हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको सारे को ऐड कर देंगे। हमने देखिए क्या क्या अभी तक निकाला है। पहला हमने फाइंड किया था 7, फिर दूसरा हमारा 240, थर्ड था हमारा 512, देन 4 हमारा 409, 40960 था। अब हम सबको ऐड करेंगे, तो हमारा ऐड करने में कितना आएगा, जी 41719, इसको आप ऐड करेंगे इतना ही आंसर आएगा। ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट मेथड कन्वर्ट करने का। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए आप। 6A16
2 मिनट का टाइम है, आप सॉल्व करिए फिर हम बताते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ये अगर नहीं किया होगा तो ये आपके लिए होमवर्क है। हम इसके अगले लेक्चर फिर बात करेंगे इसके बारे में। सेकंड मेथड हमारा है, सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट मेथड है। जिसमें देखिए डायरेक्ट मेथड कैसे हम करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि हम ग्रुपिंग करते हैं। हमने ग्रुपिंग के बारे में बताया था ना कि कैसे ग्रुपिंग करके हम करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल वैल्यू दी हुई है 5f, F5F दिया हुआ है। अब इसको हमें करना है तो हमें डायरेक्ट मेथड से करना है। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे? एफ देखिए ये 5 है हमारा, एफ हमारा कितना होता है 15 हुआ। तो अब देखिए 15 हुआ तो अब हम एक एक को करना होगा, पहले इसका अलग अलग निकालना होगा। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप चाहे सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं या फिर इसको एक साथ लेके देखिए। जैसे इसको हमें एक साथ लेना है, 5f है तो हम इसको साथ भी कर सकते हैं। जैसे F15 होता है तो 15 हुआ तो हम एक फॉर्मूला बताए थे कि 1 2 4 8 हुआ, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम इसमें से कौन कौन सा नंबर ऐड करें हमें 15 मिल जाए। तो देखिए 8 को ऐड करेंगे, 4 को करेंगे 12 हुआ, 8 प्लस 4 कितना हुआ 12 हुआ, 2 को भी ऐड करेंगे 14 हुआ, प्लस 1 कितना हुआ 15 हुआ। तो ये हमारा कितना कितना दिया बाइनरी डिजिट, जिसको जिसको ऐड करने पे आ रहा है उसको उसको हम लेंगे, जिसको जिसको ऐड करने पे नहीं आ रहा उसको हम नहीं इग्नोर कर देंगे। जिसको जिसको हम ऐड कर रहे हैं तो उसको उसको हम 1 लेंगे। तो सारा नंबर ऐड हो रहा है तभी तो 15 आ रहा है ना 15। तो 1 1 1 1। सेम 5 का 5 हम क्या करते हैं 1 2 4 8। अब 8 तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8 ऑलरेडी बड़ा है मतलब, तो इसको ऊपर हम 0 कर देंगे। देखिए 4 और 2 ऐड नहीं 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसके, तो इसको भी हम 0 कर देंगे 2 के ऊपर। और देखिए 4 और 1 ऐड करने पे हमारा 5 आ रहा है, तो इसको 1 इसको 1, तो ये कितना हुआ 0 1 0। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हमारा आया 0 1 0 1 1, 5 टाइम्स 1 है। ये हमारा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात हम करते हैं लेक्चर नंबर 3 की।
देखिए लेक्चर नंबर 3 हमारे यहाँ से बाइनरी अरिथमेटिक से स्टार्ट होता है। देखिए बाइनरी अरिथमेटिक होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बाइनरी बाइनरी अरिथमेटिक इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन such as addition, subtraction, multiplication, division using binary numbers. बाइनरी नंबर इसका बेस 2 होता है। ठीक है, देखिए बाइनरी नंबर हम 2 डिजिट यूज करते हैं, 0 और 1। देखिए कंप्यूटर बाइनरी अरिथमेटिक्स यूज क्यों करते हैं। देखिए मॉडर्न कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर पे बिल्ड होते हैं। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह बिहेव करता है, जिसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, एक ऑन होता है एक ऑफ होता है। क्लियर। अब इसके हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। देखिए बाइनरी अरिथमेटिक एप्लीकेशन क्या क्या है। पहला तो एप्लीकेशन इसका ये है कि ये सीपीयू में यूज होता है। ईएलयू जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो होता है। दूसरा हम कैलकुलेटर में यूज करते हैं, फिर स्मार्ट फोन प्रोसेसर में, देन वी यूज इन एटीएम, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सिस्टम, ग्राफिक्स प्रोसेसर, देन एआई हार्डवेयर। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बाइनरी एडिशन के बारे में बात करते हैं। बाइनरी एडिशन होता है, ये हम जब 2 या 2 से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बेस टू अरिथमेटिक, उसी को हम बाइनरी एडिशन बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स हम देखते हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं। पहला रूल तो ये है कि जब भी हम 0 और 0 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 0 ही आएगा, कैरी हमेशा 0 जाएगा। समझ रहे हैं। जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 0 प्लस 0 कितना देगा, हमारा 0 ही देगा हमें। इसको हमें ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। सेकेंड रूल 2, हम 0 और 1 को जब ऐड करेंगे तो हमेशा हमें 1 आएगा, जब भी 0 और 1 को ऐड करेंगे। इसमें देखिए कैरी भी 0 जा रहा है, एक भी कैरी यहाँ मिल नहीं रहा था, ये भी कैरी कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। जब भी 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तीसरा रूल हमारा ये है कि जब भी 1 प्लस 0 करेंगे हम, तो ये जो प्रीवियस वाला रूल है उसका अपोजिट है। देखिए जो हम दूसरा नंबर बताया था, इसमें हम 0 प्लस 1 करते थे, ये इसमें हम 1 प्लस 0 करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा कैरी 0 ही आएगा, और 1 प्लस 0 को ऐड करने पे 1 देगा, कैरी जिसमें 0 होगी। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रूल 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है। रूल 4 क्या कहता है कि 1 प्लस 1 जो है, 1 प्लस 1 जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या देगा, ये 10 टू द बेस 2। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, नहीं। 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 टू द बेस 2, ये बाइनरी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये जो मैं बता रहा हूँ। 1 प्लस 1 2 तो हो नहीं सकता। देखिए 1 प्लस 1 है तो 11 नहीं होगा, और 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो होता है, नहीं सॉरी, देखिए 1 प्लस 1 11 कैसे होगा, मतलब 1 प्लस 1 जब हम करते हैं तो ये 2 आएगा। तो हमारा बाइनरी में 2 तो कभी आता ही नहीं, 0 यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, 2 ही यूज करते हैं, और 2 कहाँ से आएगा, 2 तो हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 4 जो है। यहाँ पे जो हमारा सम आता है ना, वो हमारा 0 आता है। सम कितना आता है हमारा, सम 0, सम हमारा 0, कैरी कितना होता है हमारा, कैरी 1 आता है हमारा। रूल 4 में हमारा कैरी कितना आता है, 1। देखिए हमने यहाँ कर रखा है ना। देखिए ये टेबल जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये इसको हम बाद में बात करेंगे। देखिए हाफ हेडर और फुल हेडर के बारे में।
जब पढ़ेंगे तब। देखिए तब से हम एक टेबल देखिए आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन करें। देखिए 0 और 0 को 1 करेंगे कितना आएगा, 0। 0 1 को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमारा कितना आएगा 1। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 0। 1 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, क्योंकि 1 और 1 कितना हो देता है 1 10 टू द बेस 2। कितना आ रहा है ये 0, ये हुआ कैरी हमारा कितना गया 1 आया। तो ये देखिए ये शो कर रहा है। ऐसे ही जब इसको ऐड करेंगे 1 1 तो हमारा ये सम 1 आ रहा है। फिर इसमें भी 1 देखिए ऐड कर रहा है ना, कैरी ले रहे हैं हम। देखिए कैरी क्या होता है, देखिए कैरी होता है ये एक्स्ट्रा बिट जनरेट होता है जब हम दो बाइनरी नंबर डिजिट मतलब एक्सीड करते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू को। जब दो बाइनरी डिजिट नंबर एक्सीड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को तो वहां पे कैरी एक्स्ट्रा बिट जनरेट होता है, उसी को हम बोलते हैं कैरी। देखिए कुछ एग्जांपल है आपके सामने, देखिए तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे कर रहे हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 1 1 0 0 1। देखिए 1 और 1 को हम ऐड करते हैं कितना मिलता है हमें, मैंने बताया था ना जब 1 और 1 कर देते हैं 10 बेस 2 तो ये 0 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 0 हुआ, कैरी हमारा कितना गया 1। जब यहाँ कैरी 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 10 बेस 2। फिर 0 ऐड करें तो हमारा कितना हुआ 0। फिर कैरी एक फॉरवर्ड हुआ। तो देखिए यहाँ पे कैरी जो है वो फॉरवर्ड होते चला जा रहा है। यहाँ पे हर मतलब कैरी जो है वो प्रोपागेट करते हैं, मतलब हर एक डिजिट पे वो सीड करते चली जा रही है। इसे ही बोलते हैं हम कैरी प्रोपागेशन, जो हर डिजिट पे फॉरवर्ड होती चली जाती है। ये कैरी प्रोपागेशन क्या होता है, कैरी प्रोपागेशन इज द प्रोसेस इन विच द कैरी जनरेटेड इन वन बिट पोजीशन प्रोपागेट्स टू हायर ऑर्डर बिट पोजीशन ड्यूरिंग बाइनरी एडिशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, सीपीयू स्पीड के लिए और एडर डिजाइन जो हम करते हैं ना, जब एडर डिजाइन करते हैं वहां पे हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में। बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, और ओवरफ्लो डिटेक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करना प्लीज़ ना भूलें, और प्लीज़ फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड those who are preparing for GATE. Thank you.